हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीडीपी के 30 मोस्ट प्रीवाइकिंग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप सब वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना, केवल पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, आलंबन या पार के माध्यम से उपयुक्त सहायता प्रदान करना, छात्र के ज्ञान का केवल परीक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा अपनी पुरानी मानसिक संरचनाओं में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को शामिल करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, समाधारण, संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए कर्तव्य की भावना से कार्य करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर या उत्तर पारंपरिक स्तर, अमूर्त स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 5+3+2+2, 3+4+4+5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संबोधित कर सकती है? सभी बच्चे के लिए एक कड़ा और समान पाठ्यक्रम लागू करके, बच्चे की विधि, पृष्ठभूमि, अनुभवों और सीखने की शैलियों को स्वीकार करके, उन्हें सम्मान देकर, केवल उच्च अंक प्राप्त करने वालों छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अलग कक्षाओं में भेजकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्र के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे की समझ या आकलन करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उसके अनुसार ढालना, छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए मानदंड तैयार करना, वर्ष के अंत में केवल लिखित परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों को आमतौर पर किस क्षेत्र में मुख्य कठिनाई होती है? पढ़ने, उच्चारण करने में, शारीरिक समय बनाने में, गणितीय गणनाओं और संख्याओं को समझने में, सामाजिक बातचीत करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणितीय गणना और संख्याओं को समझने में डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों को कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास की किस दिशा में आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, सिर से केंद्र, मध्य से बाहर, परिधि की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से सरल की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से केंद्र की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश है और डैश है। निष्क्रिय सामाजिक, सामाजिक, सक्रिय व्यक्तिगत, निष्क्रिय सरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय और सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को निष्क्रिय रूप से स्थानांतरित किया जाता है, शिक्षार्थी द्वारा पाठ्य पुस्तक को रटने से होता है, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी और अंतक्रिया द्वारा होता है, केवल परीक्षाओं के दबाव में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक करीन का द्वितीय कारक है? परिवार और आस पड़ोस, माता पिता और भाई बहन, विद्यालय और मीडिया, परिवार और रिश्तेदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय और मीडिया सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि का अर्थ क्या है? दूसरों के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता, स्वयं की भावनाओं, शक्ति और कमजोरी को गहराई से समझने की क्षमता, प्राकृतिक वनस्पति और जीवों को पहचानने की योग्यता, संगीत की लय और ताल को समझने की क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं की भावना और शक्तियों और कमजोरी को गहराई से समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास केवल अनुवांशिकता द्वारा तय होता है, विकास केवल पर्यावरण के प्रभावों पर निर्भर करता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया रूप में विकास को प्रभावित करता है, दोनों का विकास कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में विकास को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थापित का गुण बच्चा किस अवस्था में मुख्य रूप से अर्जित करता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक अवस्था में बच्चा वस्तु स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? रीता पुरस्कार जीतने के लिए नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है,
अमन कक्षा में प्रथम आने के लिए दिन रात पढ़ाई करता है। राहुल अपनी जिज्ञासा शांत करने और आनंद के लिए विज्ञान की किताब पढ़ता है। कविता डांट से बचने के लिए अपना होमवर्क पूरा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राहुल अपनी जिज्ञासा शांत करने और आनंद के लिए एक विज्ञान की किताब पढ़ता है। यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी स्कूल में केवल दिव्यांग छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है। बच्चों की योग्यता के आधार पर उन्हें दाखिला रोके जाते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे की सीखने की जरूरतों को पूरा किया जाता है। सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे के लिए अलग कक्षाएं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा किया जाता है। यह समावेशी स्कूल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने वाला प्रश्न है। अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने वाला कौन सा प्रश्न है। भारत की राजधानी का क्या नाम है। यदि पृथ्वी पर पानी पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या होगा। इनके विभिन्न उपाय और प्रभाव बताएं। 5 का मान कितना होता है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि पृथ्वी पर पानी पूरी तरह समाप्त हो जाए तो क्या होगा। इसके विभिन्न उपाय और प्रभाव, यह अपसारी चिंतन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बच्चे की गलती और त्रुटियां शिक्षक को यह बताती है कि बच्चे पूरी तरह से मूर्ख है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है जिन्हें तुरंत दबाना चाहिए। बच्चे की सोच में एक खिड़की की तरह है जो यह समझने में मदद करती है कि वे कैसे सीखते हैं। यह दर्शाती है कि बच्चे में सीखने की कोई क्षमता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे की सोच में एक खिड़की की तरह है जो यह समझने में मदद करती है कि वे कैसे सीखते हैं। यह बच्चे की गलतियां त्रुटि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे अपनी भाषा का उपयोग अपने व्यवहार और कार्य के मार्गदर्शन के लिए करते हैं तो यह किसे कहा जाता है। निजी वाक, व्यक्तिगत वाक, सामाजिक वाक, आत्मकेंद्रित वाक, मौन वाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी वाक होता है। इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की अक्सर इस आधार पर आलोचना क्यों की जाती है। वे पूरी तरह से सटीक और अपरिवर्तनीय होते हैं। वे सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं और पश्चिमी संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं। वे सामाजिक कौशल का मूल्यांकन बहुत अच्छे से करते हैं। वे बच्चे की रचनात्मकता को अधिक मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। जेंडर के आधार पर बैठने की अलग अलग व्यवस्था करना, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग खेल और गतिविधि तय करना, जेंडर तथ्य भूमिकाओं को बढ़ावा देना और जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। यह एक कहना कि लड़के रोते नहीं है क्योंकि वे बहादुर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विकास की बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक वृद्धि और विकास की गति कैसी होती है। अत्यधिक तीव्र होती है जो बाद में रुक जाती है, धीमी लेकिन निरंतर और स्थिर गति से होती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित और व्यवस्थित होती है, शून्य होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धीमी लेकिन निरंतर और स्थिर गति से होती है। विकास की बाल्यावस्था के दौरान होती है शारीरिक वृद्धि में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, लिखने के लिए आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। केवल सत्र के अंत में होने वाले औपचारिक परीक्षा, सौम्य आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन के अवसर, बच्चों को अंकों के आधार पर रैंक देना, बाहरी एजेंसी द्वारा कराया गया मान जाने वाला मानकीकृत परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन के अवसर सीखने के लिए आकलन है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम समझ यानी अति सक्रियता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मौलिकता, रटने की उच्च क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने के नाम किस क्षेत्र में कार्य के लिए मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। नैतिक विकास, भाषा विकास, बुद्धि मापन, संवेगात्मक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि मापन। अल्फ्रेड जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार आम केंद्रित का क्या अर्थ है। पर्यावरण के साथ समन्वय बिठाना, दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना और दूसरों के नजरिए को न समझ पाना, अपने व्यवहार को खुद नियंत्रित करना, समाज के नियमों का कड़ाई से पालन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना और दूसरों के नजरिए को न समझ पाना। जीन पियाजे के अनुसार आम केंद्रित का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, पाठन वैकल्य के लक्षणों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शामिल है। तेजी से दौड़ने में कठिनाई, शब्दों और वर्णों को उल्टा तथा पढ़ने में प्रभाव की कमी,
पैसों का हिसाब किताब न रख पाना, ध्यान केंद्रित करने में अधिक निपुणता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों और वर्णों को उल्टना तथा पढ़ने में प्रभाव की कमी पठन बल की लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को सबसे प्रभावी और अर्थपूर्ण कब माना जाता है? जब वह पूरी तरह से शिक्षा केंद्रित हो, जब वह छात्र के वास्तविक जीवन के अनुभव और संदर्भों से जुड़ा हो, जब वह केवल पाठ्य पुस्तक की सरगर्मी तक सीमित हो, जब वह केवल पुरस्कार के लालच में किए जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वह छात्र के वास्तविक जीवन के अनुभव और संदर्भ से जुड़ा हो। अगला क्वेश्चन है, थर्नडाइट के सीखने के नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि भाषा सीखना मजबूत होता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास का नियम, थर्नडाइट का नियम है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान के निर्माण में बच्चे की क्या भूमिका होती है? बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चे अपने अनुभव और गतिविधि के माध्यम से ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे केवल वही सीखते हैं जो शिक्षक उन्हें रटाता है। बच्चे स्कूल में ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे अपने अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।